हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ साइंस का लेकर उपस्थित हो चुका हूं। तो आज आप लोग क्लास में एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने एक शिक्षिका नियुक्त किए हैं अपने क्लास में, जो क्लास को निगरानी कर रहे हैं। देखिए स्टिक लेके खड़ी हुई है। जो विद्यार्थी, जो छात्र, जो छात्रा नहीं पढ़ेगी डंडा पड़ेगी। तो पढ़िएगा मन से और याद करने का प्रयत्न कीजिएगा। और याद करने का जरूरी नहीं, मज़े के साथ इस तरह से समझाएंगे ना कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ये हमारे चैनल में है स्टूडेंट स्टडी सेंटर। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे। लव पदार्थ है या नहीं है? अरे हंस कह रहे हैं, हंसने वाली इसमें बात ही नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्यार यानी लव पदार्थ है या नहीं है। तो सबसे पहले पदार्थ का परिभाषा पढ़ेंगे। इधर बगल में डायग्राम भी है, उसके बारे में भी बताएंगे कि पदार्थ होता क्या है। मैटर, व्हाट इज मैटर? तो पदार्थ मतलब कि वैसा वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ आयतन हो, जो कुछ स्थान घेरे, जो हमें रुकावट उत्पन्न करे, उसी को ना पदार्थ कहेंगे। जैसे ईंटा देख लीजिए, तो ईंटा क्या है? पदार्थ है, उसमें वजन भी है, रुकावट है। अगर आप चल रहे हैं, आपके रास्ता में ईंटा लगा देंगे तो रुकावट उत्पन्न करेगा कि नहीं? हाँ, आयतन भी है, कुछ जगह भी घेरे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। कुर्सी पूछेगा तो कुर्सी भी पदार्थ है, यानी जिसमें वजन हो, जो आयतन कुछ जगह घेरे, जो हमें रुकावट उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। हवा पदार्थ है कि नहीं? है पदार्थ। जब बैलून को देखते हैं फुलाते हैं तो जगह घेर लेता है कि नहीं? बड़ा हो जाता है, तो उस पर आयतन तो है, वजन भी होता है। वेट करेंगे थोड़ा ही वजन हो तो हवा भी पदार्थ है। तो पदार्थ कौन नहीं होगा? तो वह वैसा वस्तु पदार्थ नहीं होगा जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, जिसमें आयतन नहीं हो, जो रुकावट उत्पन्न नहीं करे, ये सब नहीं हो। जैसे पदार्थ नहीं हो घृणा, घृणा को वजन कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। ईमानदारी को वजन कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। बेईमानी को वजन कर सकते हैं? नहीं ना तौल सकते, नहीं ना। आयतन घेरे हुआ नहीं। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये सब पदार्थ नहीं है। क्या आप कभी सुने हैं कि 1 केजी हम तुमसे प्यार करते हैं? नहीं। 2 केजी प्यार करते हैं? प्यार का कोई वजन होता है? नहीं होता है। कुछ जगह घेरे रहता है? नहीं घेरता है। यानी ये तो फीलिंग है, महसूस सिर्फ करते हैं। प्यार को सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए लव पदार्थ है या नहीं है? तो लव पदार्थ नहीं है। ये देखिए, ये बकलोल ये कह रहा आई लव यू चिल्ला रहा। प्यार ही सब कुछ। पढ़ाई लिखाई छोड़ के कर रहा प्यार प्यार प्यार, आई लव यू, मैं तुमसे करता हूँ। अरे बेवकूफ़, जाके पढ़ाई करो ना। प्यार कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ फीलिंग है, महसूस है, ये कुछ देता नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जो समझिए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अवेलेबल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इंटरेस्टेड क्वेश्चन से आप लोग अच्छी तरह से देखें। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। पहले जानेंगे मीथेन का फार्मूला CH4। यहाँ डायग्राम भी दे दिया गया है, यहाँ देखिए डायग्राम किस तरह का है। तो तब मीथेन के बारे में जानेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन कहेगा, गोबर में पाया जाने वाला गैस, तब मीथेन। और इससे क्या क्वेश्चन बनेगा? कोयला के खदानों में विस्फोट किस गैस के वजह से होता है? तो मीथेन के वजह से ही होता है, मीथेन गैस के वजह से ही। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुछ, हाँ तो मीथेन का फार्मूला क्या है? तो CH4 पूछेगा। मार्स गैस का फार्मूला क्या है? तो CH4, क्योंकि मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है। आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया कि मार्स गैस पूछे तब या मीथेन पूछे तब फार्मूला क्या होगा? एक ही होगा, CH4 स्ट्रक्चर। अब देखिए ये हमारी स्टूडेंट है, इसको याद हो गया। देखिए एकदम झूम रही है, नाच रही है गाना पे। मुझे तो मीथेन का फार्मूला याद हो गया, रब्बा याद हो गया। देखिए घूम रही। ये बेहुदा ये पढ़ता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मुंडी डोला रहा। मुझे मीथेन नहीं याद करेंगे, बड़ा भारी स्ट्रक्चर है, मीथेन का फार्मूला नहीं याद करेंगे, नहीं याद करेंगे। अरे हम लोग को इस तरह से बनना है? नहीं बनना है। चलिए हम लोग को इसके तरह बनना है, एकदम पढ़ेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, ठीक है। और कोयला के खदान में जो विस्फोट भी होता है मीथेन गैस की वजह से, तो मीथेन के बारे में आप लोग इतना डिटेल जान गए। ये मीथेन का अगर स्ट्रक्चर पूछे तो इस तरह से हो जाएगा, संरचना सूत्र। चलिए इसका फार्मूला CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विरंजक चून, विरंजक चून का क्या फार्मूला? विरंजक चून, तो विरंजक चून का फार्मूला CaOCl2 भी कह सकते हैं। आप लोग ये नहीं याद रखिए, ऊपर हम दिए हुए CaOCl
ब्रैकेट में Cl है तो बतवाते कि Ca इसमें होते हैं कैल्शियम, ऑक्सीजन एगो होते हैं Cl आ Cl, तो 2 गो Cl Cl2 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा आप लोग ये याद कीजिए तब, चाहे ये याद कीजिए तब, बात एक है CO Cl2। तो हाँ एक और क्वेश्चन, तो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछे तो ये लिखिए दीजिएगा इसे। और इसे क्या कहा जाता है, इसका प्रचलित नाम जो है व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर है। पूछेगा व्यंजक चूर्ण का प्रचलित नाम तो क्या हो जाएगा, व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। आप कहिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ, तो कीड़ा उड़ा मारने में, नाला उला में ना देखते हैं, या कहीं मच्छर उच्छर ये सब के लिए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लीचिंग यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे ही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा, कहा रहा क्या बनता है, क्या बनता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा कि क्या बनता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से अभिक्रिया कर लेता है। तो कह रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करता है, किससे करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर लेता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर लेता है, कह रहा क्वेश्चन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया कर लेता है, तो क्या कह रहा, यहाँ देखेंगे, फिर देखेंगे, मिट गया, सॉरी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, यहाँ देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, कैल्शियम है, तो ये क्रिया करेगा। तो देखिए हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है संयोजकता, क्लोरीन का 1 संयोजकता होता है लेकिन माइनस होता है, कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, इसका संयोजकता 2 होता है। तो आप याद कीजिए, हम बताए हैं कि केमिस्ट्री में प्लस का मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हमसे पढ़िएगा तब। प्लस का मतलब लड़का और माइनस का मतलब लड़की। क्या, माइनस का मतलब लड़की, समझ गए। तो याद रखिए ये हाइड्रोजन कैल्शियम से क्रिया करेगा, ये हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा नहीं। प्लस मतलब लड़का, कैल्शियम मतलब भी प्लस है, लड़का से विवाह होगा नहीं होगा। तो हम पहले ही बताए हैं, ये माइनस है, माइनस मतलब लड़की है, ये कैल्शियम प्लस है, तो इससे इसका रिएक्शन हो जाएगा, यानी विवाह कर लेगा। तो अब क्या कीजिए, ये पहले शादीशुदा इसका ज़िंदगी था। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन का शादी क्लोरीन से। अब देखा हाइड्रोजन के पास 1 लाख संपत्ति है, क्लोरीन के पास, कैल्शियम के पास 2 लाख है। ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा और इसे विवाह कर लेगा। तो क्या बनाएगा, तो देखिए एक Ca किससे क्रिया कर लिया, Cl से क्रिया कर लिया। तो ये जो 2 लाख रुपया कमा के रखे हुआ है, तो इसके पैर पर, इसके मुंडी पर के जना इसके पैर पर आ जाता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसके मुंडी पर के इसके पैर पर। अब मान लीजिए क्लोरीन तो इसीलिए इसे शादी किया है कैल्शियम से, ये जो 2 लाख कमा के रखे हुआ ले लेगा फटाक से। ये जो 1 लाख कर्जा खैले है लड़किया क्लोरीन, माइनस मतलब कर्जा, तो ये क्या करेगा, इसके पैर पर पटक देगा, ले तू सधाई है भाई, इससे शादी किया तो सधाएगा ना। तो ये आपका बन गया। तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब कैल्शियम से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ये बेचारा हाइड्रोजन अकेले बच जाएगा, हाइड्रोजन अलग रहेगा H2। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और H2 हाइड्रोजन बनाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे फिगर है, कुछ फिगर है यहाँ पे दिखा रहा। हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि HCl से क्रिया कराए हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम तो हम लोग जानते ही है, कमजोरी हो जाता है, कैल्शियम का गोली खाते हैं, आयरन का भी गोली खाते हैं, हड्डी उड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम का गोली खाते हैं ना। तो यहाँ देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हम जानते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है और वही प्रबल अम्ल है। प्रबल मतलब थोड़ा खतरनाक, ठीक है, शक्तिशाली अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ही हमारे पेट में गैस बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से ही हमारे पेट में क्या होता है, गैस बन जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव, तो एक बायो का क्वेश्चन बन गया, क्या हमारे अमाशय में किस अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हम पेट में गैस किस अम्ल की वजह से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। ये देखिए ना, ये क्या किया है, ये लड़की CBSE वाली है, शायद भोज उज में गया कहीं पार्टी में, और क्या किया, फ्री का समझ के इतना ना खाली होगी, इतना ना पूरी कचौड़ी खाली होगी तेल वाला सामान, देखिए गैस बन गया हुआ है, गैस की वजह से कराह रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोग को भी इस तरह से करना है। देखिए मैं ऐसे ही CBSE नाम ले लिया हूँ, सॉरी, मैं समझाने का, थोड़ा मज़े के साथ पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके पेट में बन गया हुआ है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से पेट में गैस बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल काम करता है ना, उसका 1/6 गुना, 1/6 गुना यानी 6 से भाग लगा देंगे, उतना चंद्रमा पर काम करता है। आपको पता है ना, पृथ्वी पर अगर जितना गुरुत्व बल काम करेगा उसका 1/6 गुना क्या करेगा, चंद्रमा पर भी काम करेगा, यानी घट जाएगा, 6 से भाग लगा दीजिएगा तो पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। होगा कि नहीं, 1/6 से गुना कर दिए तो देखे आ गया कि नहीं। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 10 केजी नहीं, 60 केजी ही होगा। याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जब पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार या वजन 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। लेकिन द्रव्यमान पूछेगा 60 केजी है तो चंद्रमा पर भी 60 केजी होगा। इससे आपको क्या सीख मिला कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। द्रव्यमान कहीं भी चंद्रमा पर चल जाए, तारा पर चल जाए, सूर्य पर चल जाए, ग्रह पर चल जाए, जहाँ जहाँ मन हो तहाँ चल जाए, घूमे फिरे चल जाए, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है। कहेगा 1000 केजी का व्यक्ति का अगर चंद्रमा पर, पृथ्वी पर 1000 केजी का है और चंद्रमा पर जाएगा तो कितना केजी होगा, 1000 केजी होगा। लेकिन अगर वजन पूछेगा तो 1/6 से भाग दे देंगे। अब चंद्रमा का बात आया तो चंद्रमा के बारे में जान लेंगे। चंद्रमा क्या है, दीप्त पिंड है कि अदीप्त है, तो अदीप्त पिंड है, इसके पास स्वयं अपना प्रकाश नहीं रहता। अरे ये चंद्रमा क्या कह रहा अबे घूर मत, ये तो हम घूर कहाँ रहे हैं, आपको इतना गुरूर हो रहा। तो चलिए खुलने से मना किया है तो इस पर एक बात बोल ही देता। ऐ चांद तू इतना मत इतरा, तेरे जैसे कई चांद देखे हैं, तुझ में तो फिर भी दाग है, मैंने कई बेदाग देखे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं। कहा जा रहा कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या पद है। प्रकाश के बारे में आप समझिए ना, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरणों का मुड़ना ही क्या कहलाता, अपवर्तन कहलाता। अगर प्रकाश अगर इस तरह से आएगा और टकरा के लौट जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगा। तो आप समझिएगा, जब प्रकाश आएगा और टकरा के किसी वस्तु के सतह से टकरा के लौट जाएगा तो टकरा के लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और लौटेगा नहीं, वो विचलित होकर अपने पथ से डेविएट होकर भटक कर अगर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कहलाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्रकाश आ रहा किस तरह से आया, ऐसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में डेविएट हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश एक माध्यम हवा से आया, पानी में गया तो ये मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मुड़ रहा। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 ही नियम है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स रे पार नहीं कर सकती। एक्स रे किसको पार नहीं कर सकती, तो अस्थि को। अस्थि मतलब समझे, हड्डी को पार नहीं करता, ये मांसपेशिया को भेज देता है। एक्स रे यानी एक्स किरण, एक एक्स किरण होता है, एक गामा किरण होता है, एक अल्फा किरण होता है। ये सब के बारे में डिटेल दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ एक्स रे की बात कर रहे हैं। एक्स रे हम लोग कराते हैं ना, हड्डी उड्डी टूट जाता है देखते हैं ना, तो एक्स रे कहते हैं, कराने के लिए डॉक्टर लिख देता है। तो वही करा, एक्स रे पार नहीं कर सकती, तो हड्डी को पार नहीं कर सकती। हड्डी को पार करने के पास इसके पास क्षमता ही नहीं, सिर्फ मांसपेशिया को भेजता है। तो यहाँ देख ही रहे हैं कि एक्स रे, यहाँ आपको सिंबल दिखाया गया है। देखिए इसका मुंडी दिखाई दे रहा है ऊपर से, देखिए सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा है, चमड़ा दिखाई दे रहा है, एक्स रे कर रहा है। एक्स रे मशीन यहाँ आपके सामने है, यहाँ देख ही रहे हैं। इस तरह से सिर्फ हड्डी दिखाई दे रहा है, यानी अस्थि को पार नहीं कर पाएगा। एक मुंडियावा यहाँ देख रहे हैं, चमड़ा दिखाई दे रहा है जहाँ एक्स रे नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किन्हीं 2 समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो इसका तो आंसर पहले जान लेते तब फिगर के बारे में समझेंगे। तो किन्हीं 2 समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण। विकर्षण मतलब अलगाव। 2 समान आवेश मतलब समझ रहे हैं, या तो प्लस प्लस रहा होगा या माइनस माइनस रहा होगा, या तो प्लस प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा, माइनस माइनस रहेगा तो विकर्षण या प्रतिकर्षण। तो किन्हीं 2 समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो विकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। अब आगे इससे डिटेल जानेंगे। और असमान आवेश रहता, माइनस प्लस रहता, तो प्लस मतलब हम पहले ही बताए लड़का, माइनस मतलब लड़की, तो असमान आवेशों के बीच आकर्षण होगा। या माइनस प्लस ही क्यों न रहे, या प्लस माइनस ही क्यों नहीं रहे, तो आकर्षण होगा। तो यहाँ 2 क्वेश्चन वाला 2 समान आवेशों के बीच आकर्षण होगा, असमान आवेशों के बीच 2 समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा या विकर्षण। और 2
असमान आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। तो अगर प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा, और माइनस प्लस रहेगा तो आकर्षण होगा, और प्लस प्लस रहेगा तो ये प्लस होता लड़का का विवाह लड़का से कराएंगे, करेगा, दूर भागेगा, तब विकर्षण होगा। माइनस 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 मतलब लड़की, माइनस मतलब दो समान आवेश है, तो इसका लड़की का विवाह लड़की से कराएंगे तो करेगा नहीं, दूर भागेगा दोनों, यानी विकर्षण होगा। अब यहाँ देखिए ये कितना सुंदर लड़की है, यहाँ देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ जूम करके, देखिए आप लोग, ये कितना सुंदर लड़की है, कह रही है मैरिज मी, यहाँ देख रहे हैं क्या कह रही है, मैरिज मी, मुझसे शादी करेंगे, इसको कह रही है लड़की को, ई हाथ करके नो 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 नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लड़की है, समान आवेश है, समान आवेश से कोई विकर्षण, लड़की से विवाह नहीं होगा। यहाँ मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं, आप लोग अच्छी तरह से समझें। और यही लड़की को यहाँ देखिए, यहाँ ये फिगर में देख रहे हैं कितना गुट बात कर रही है कि ना, तो यानी ये असमान आवेश है, तो असमान आवेश से कुछ क्या हो रहा, आकर्षण हो रहा, अट्रैक्शन हो रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, तो बकरी को। गरीब सबके लिए गाय यही ना है, बकरी, गाय माता, जो गाय माता हम लोग की है, तो गरीब के लिए जो गाय माता है यानी गाय है वो बकरी को ही कहते हैं। अब देखिए ये बच्चिया है, इसको बोले थे पढ़ने के लिए, ये पढ़ाई लिखाई करती नहीं है, ये रो रही है, हाँफ रही है, पता नहीं क्यों हाँफ रही है, ये बकरी चराए, जाके पूछते हैं क्या क्यों हाँफ रही, अरे बच्चिया क्यों हाँफ रही है, क्यों रो रही है, तो बताऊं, तो बताओ। तो ये बच्चिया क्या कह रही है, आई एम बकरी चराइंग बट बकरी नॉट चरिंग, अपने खेत में नॉट चरिंग, दूसरे के खेत में जब चरिंग तो हम भगाएं, बस बकरी नॉट भागिंग, सिर्फ मुझको भगाएं, इसी वजह से मैं रोईं, आपको समझ में आई कि नहीं, ये बच्चिया हमको जवाब दी। तो मैंने इसको क्या कहा, इसीलिए तो बोले थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई नहीं की, और आज क्या बकरी चलाने का, बकरी के पीछे भाग रही हो। तुम्हें और पढ़ने वाले में बस यही फ़र्क है, दुनिया में तो ऐसे हर किसी के पीछे सब भाग रहा, कोई अपने लक्ष्य के पीछे भाग रहा, कोई अपने कर्तव्य के पीछे भाग रहा, तुम अपने बकरी, दोनों में अंतर है, तुम बकरी चराने के पीछे भाग रहे हो। अब तुम्हें पता चला कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है, पढ़ाई हम लोग को करना चाहिए, तो पढ़ेगी ना, तो हाँ पढ़ेंगी, ये लड़की हमें जवाब दी। तो यहाँ इसका मतलब यह नहीं है कि बकरी चराना कोई गलत बात है, चाहे ये जो चराते हैं उस कि वो गलत काम करे, ऐसा नहीं, सभी काम अपने में अच्छे हैं। मैं ऐसा कहने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का मेरा मतलब नहीं था, मैं समझाने का बस प्रयत्न किया था, मोटिवेट किया था कि अपने लक्ष्य के प्रति भागें और पढ़ने का प्रयत्न करें। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करिएगा, नहीं तो ये देख रहे हैं मैडम ये स्टिक लेके खड़ी है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के, सब्सक्राइब कर दे, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।